नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ रीवा जिले में महिला थाने में पदस्थ निशा मिश्रा मैम से। निरीक्षक के पद में पिछले 14 साल से कार्यरत निशा मैम इस फील्ड में नहीं जाना चाहती थी। वो हमेशा से बैंकिंग में जाना चाहती थी। मैम, ये बताइए कि आपने इसकी तैयारी कैसे शुरू की थी और कैसा रहा आपका जर्नी? अ, मैं बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद मेरा एम था बैंकिंग फील्ड में जाना, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड में सभी लगभग मेरे फादर भी बैंक में थे और वो चाहते थे कि मैं बैंक की प्रिपरेशन करूं। तो इनिशियली मैंने तैयारी शुरू की और थोड़ा सा गाइडेंस लिया टीचर्स का, और फ्रेंड सर्किल भी हमारा एक ग्रुपिंग में तैयारी कर रहा था। तो तैयारी में थी तभी ये सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई, तो थोड़ा सा मेरी मदर ने डाइवर्ट किया कि मैं वैकेंसी में फॉर्म फिल करूं और इस तरफ भी ध्यान दूं। तो मैंने फॉर्म फिल किया और तैयारी की। तो एक रिदम में तैयारी थी, तो रिटन में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जब रिटन में सिलेक्शन हो गया तो एक उत्साह और फैमिली सपोर्ट मिला कि नहीं, मुझे फिजिकल तैयार करना चाहिए और एक पुलिस में जाना चाहिए और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तब फिर मैंने अपना मन बनाया और मैंने फिजिकल की तैयारी की। मैम, मैं क्या आप जैसे आप फिजिकल की तैयारी के लिए किस कोचिंग वगैरह की थी या फिर क्या किया था? जी हाँ, फिजिकल के लिए मैंने, क्योंकि टाइम बहुत कम था रिटन एग्जाम के बाद, फिजिकल के लिए लगभग 1 या 1.5 महीने का समय था। उस 1.5 महीने में हमने ग्राउंड ज्वाइन किया था फिजिकल के लिए, जिसमें हमने कोच से गाइडेंस लिया था और 1 महीने कंटिन्यू, कहना चाहिए कि लगातार जी तोड़ मेहनत की थी। जी। और एक फिजिकल में सिलेक्ट होना, जब हम ग्राउंड में जाते थे तो लगातार देखते थे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टूडेंट थे वो भी कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, और उस दौरान किसी का हम वहाँ ग्राउंड में हाथ तोड़ टूटना, किसी का पैर टूटना, सिन पेन होना, ग्राउंड में गिरना पड़ना। तो कई बार उन ऐसा देख के मॉरल डाउन भी होता था कि शायद हम जो ये कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग ये चीज़ मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और पता नहीं सिलेक्ट होंगे कि नहीं। फिर भी काफ़ी जी तोड़ मेहनत की और उसका परिणाम ये हुआ कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा फिजिकल में सिलेक्शन हुआ। मैम, जैसा आपने बताया कि फिजिकल के लिए आपने तैयारी की थी, कोचिंग लिया था, लेकिन क्या आपने रिटर्न एग्जाम के लिए भी कुछ कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी की थी, क्या किया था? रिटन एग्जाम के लिए हम सेल्फ स्टडी, ग्रुप स्टडी, एक फ्रेंड सर्किल था हमारा, तो हम सेल्फ स्टडी कर रहे थे। कुछ टीचर्स का गाइडेंस जरूर हम ले रहे थे घर पे ही। सेल्फ स्टडी आपने की थी। जी। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया आप बैंकिंग में जाना चाहती थी, आप आज निरीक्षक हैं, तो आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं बैंकिंग फील्ड ही सही था या पुलिस की जॉब सही है? अ, कई बार तो लगता है रियलिटी टू से कि हम ये क्योंकि पुलिस 24 आवर का है, तो पहले तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ, लेकिन आज थोड़ा सा, क्योंकि आगे ग्रो करते हैं फिर फैमिली आती है, तो हमारे साथ जब फैमिली को हम टाइम नहीं दे पाते और एट सडन कई बार रात में भी काम करना, तो लगता है कि मे बी अगर हम उस फील्ड में होते तो शाम के बाद फ्री हो जाते अपना जॉब करने के बाद और घर पे एक अच्छा समय दे पाते। पर फिर भी थोड़ा फील करते हैं। अच्छा मैम, ये जो महिलाएं पुलिस की तैयारी कर रही हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की जॉब क्या महिलाओं के लिए सही है या कोई दिक्कत आती है? आप क्या मानते बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक नहीं आते तब लगता है पुलिस में जाने के बाद पता नहीं कैसा क्या माहौल होगा, पर क्योंकि मुझे 14 ईयर हो गया है तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई गलत जगह पे हूँ, गलत फील्ड में हूँ। चुनौती है, लेकिन सपोर्ट है अगर परिवार का और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का विभाग में, तो पुलिस की जॉब भी बुरी नहीं है। अच्छा मैम, ये जो तैयारी करती हैं महिलाएं, उनमें सबसे ज़्यादा ऐसा देखने मतलब फिजिकल तैयारी थोड़ा सा वो रहती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? रिटर्न तो निकाल लेती है पर फिजिकल के लिए? अ, कई लोग अचानक से फिजिकल करना स्टार्ट करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। बाकी प्रैक्टिस में आ जाती हैं चीज़ें, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फिजिकली फिट हैं तो हम प्रैक्टिस करके और इसको फिजिकली निकाल सकते हैं फिजिकल अच्छा। एग्ज़ाम। अच्छा मैम, ये 24 आवर की जॉब इसे मानी जाती है, अब फैमिली को कैसे मैनेज करती है? क्योंकि घर है, परिवार है, बच्चे हैं, तो कैसे मैनेज करती है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो फैमिली का है, मेरे हस्बैंड का है। हम दोनों मिलके जी। और मैनेज करते हैं। अच्छा मैम, जो आज ये तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे तैयारी करें रिटर्न की?
कैसे पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें जो पहले लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे और थोड़ा बहुत ट्यूटर से गाइडेंस लेना चाहिए कि रिसेंटली क्या कंपटीशन एग्जाम्स में अभी नीड है, कैसा एग्ज़ाम चल रहा है और किन बुक्स को हमें प्रेफर करना है, जनरल अवेयरनेस और जीके की स्टडी किस तरह से करना है। और एक हिंदी सब्जेक्ट भी मेन रहता है सब इंस्पेक्टर में, तो हिंदी पे अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, आपको 14 साल का अनुभव हो गया है इस फील्ड में, तो सबसे बड़ी चुनौती या समस्या आप क्या मानती हैं इसमें? मतलब अधिकारियों का, पब्लिक का, या किसका मानती हैं जो चुनौती आती है? जैसे बेसिकली हम जब काम करते हैं तो कई बार काम तो रिदम में चलता है, लेकिन मैंने ऐसा कई बार फील किया है कि पुलिस और जो कानून है, लॉ, तो वो एक दूसरे को लेकर चलती है। और जब जनरली पब्लिक कानून के परे बात करती है तो उनको समझाना और उनको डील करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। वो उस समय चैलेंज हो जाता है कि काम भी करना है और कानून के परे भी नहीं जा सकते हैं, तो उस समय पब्लिक को मैनेज करना, समझाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मैम, ये अधिकारियों का क्या सपोर्ट रहता है? जी हाँ, बिल्कुल सपोर्ट रहता है। अधिकारी मुझे तो हमेशा अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सपोर्ट और मार्गदर्शन हमेशा मिला है, जिसके कारण मैं अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाती हूँ। मैम, ये जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, या फिर ये जो पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं महिलाएं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो अपना मन बनाएं कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और अगर आपने ठान लिया तो चाहे वो पुलिस प्रिपरेशन हो या कोई भी फील्ड हो, अ, आपको कभी कोई रोक नहीं सकता सेलेक्ट होने के लिए। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक एम को अपना निर्धारित करें और उस पर काम करें। तो मैम, आज के समय में कई महिला पुलिस अधिकारी आ रही हैं, एसआई आरक्षक, तो इनमें आप सबसे अच्छी बात क्या देखती हैं? अभी तो जनरली जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे आरक्षक आ रही हैं, तो बेसिकली वो एक अच्छे बैकग्राउंड से, एजुकेटेड बैकग्राउंड से सेलेक्ट होते हैं और उनका वे ऑफ वर्किंग भी स्टैंडर्डाइज रहता है, काम करने का तरीका, और कंप्यूटर बेस्ड लोग सिलेक्ट हो रहे हैं तो अच्छा काम करते हैं। अच्छा मैम, ये आप क्या मानते हैं, जैसे आपको तकरीबन 14 साल हो गए, तब और आपके बीच में क्या कंपटीशन बढ़ा है कि लेवल में ही था, पहले था आप ये उतने में? नहीं, कंपटीशन तो डे बाय डे बढ़ ही रहा है। कंपटीशन। धन्यवाद। थैंक यू।